आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करोगे तो वे स्वयं आपके पास आएंगे। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या भी हल हो जाएगी। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। नाम चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार हमने कल 12 गुरुओं की चर्चा की थी। प्रथम गुरु धातुवादी गुरु, द्वितीय गुरु चंदन गुरु, तृतीय विचार प्रधान गुरु, चतुर्थ थे अनुग्रह कृपा प्रधान गुरु, पांचवें पारस गुरु, छठे कूर्म अर्थात कच्छप रूप गुरु, सातवें चंदन गुरु, आठवें होते हैं दर्पण गुरु, नौवें छाया निधि गुरु और 10वें नाद निधि गुरु। ऐसे गुरु मुमुक्षु की करुण पुकार सुन के उस पर करुणा करके उसे तत्क्षण ज्ञान दे देते हैं। मुमुक्षु के आगे स्वर्ण तो क्या है, हीरे क्या है, राज्य क्या है, वह तो राज्य और स्वर्ण का दाता बन जाता है। नाद निधि मणि से भी उन्नत गुरु की कृपा और गुरु का ज्ञान काम करता है। नाद निधि को तो मैं चमत्कारी मानता हूं, लेकिन उससे भी कई गुना चमत्कारी मेरे गुरुदेव लीला शाह जी की वाणी और कृपा है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। मेरे गुरुदेव की पूजा के आगे नाद निधि मणि, चिंतामणि, पारस मणि कुछ भी नहीं है। पारस मणि मालेओं के पास इतने लोग नहीं होते। 11वें गुरु होते हैं कौंच गुरु। जैसे मादा क्रौंच पक्षी अपने बच्चों को समुद्र किनारे छोड़कर उनके लिए दूर स्थानों से भोजन लेने जाती है, तो इस दौरान वह बार बार आकाश की ओर देखकर अपने बच्चों का स्मरण करती है। आकाश की ओर देख करके अपने बालकों के प्रति सद्भाव करती है तो वे पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु अपने चिदाकाश में होते हुए अपने शिष्यों के लिए सद्भाव करते हैं तो अपने स्थान पर ही शिष्यों को गुदगुदिया होने लगती है, आत्मानंद मिलने लगता है और वे समझ जाते हैं कि बापू ने याद किया है, गुरुदेव ने याद किया है। ऐसी गुरु कृपा का अनुभव मुझे कई बार हुआ था। मैंने अनुभव किया कि गुरुजी कहीं दूर है और मेरे हृदय में कुछ दिव्य अनुभव हो रहे हैं। मन में हुआ कि कैसे हो रहा है, तो तुरंत पता चला कि वहां से उनका सद्भाव मेरी तरफ यहां पहुंच गया है। 12वें गुरु होते हैं सूर्यकांत गुरु। सूर्यकांत मणि में ऐसी कुछ योग्यता होती है कि वह सूर्य को देखते ही अग्नि से भर जाती है। ऐसे ही अपनी दृष्टि जहां पड़े वहां के साधकों को विदेह मुक्ति देने वाले गुरु सूर्यकांत गुरु होते हैं। शिष्य को देखकर गुरु के हृदय में उदारता, आनंद उभर आता है और शिष्य का मंगल ही मंगल होने लगता है। शिष्य को उठकर जाने की इच्छा ही न हो, गुरु का अपना स्वभाव ही बरसने लगे। तीर्थ नहाए एक फल,
अपनी भावना का ही फल मिलेगा। संत मिले फल चार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलेगा। लेकिन आत्म साक्षात्कारी पुरुष में तो मुझे लगता है कि 12 के 12 लक्षण चमचम चमकते हैं। किसी गुरु में एक लक्षण, किसी में 2, किसी में 3, लेकिन ब्राह्मी स्थिति वाला तो ओहो, जय लीलाशाह भगवान, जय व्यास भगवान। ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों में वंदन है। उनका बड़ा भारी उपकार है। उनका धरती पर रहना ही मनुष्यों के लिए मंगलकारी है। वे बोले तो भी मंगल है। ऐसे ही कहीं चुप बैठे और केवल दृष्टि डाले तो भी उनके संकल्प और उनको छूकर आने वाली हवाओं से भी मंगल होता है। मानव तो आते वक्त भी रोता है, जाते वक्त भी रोता है। जब रोने का वक्त नहीं होता तब भी रोता रहता है। एक सद्गुरु में ही वह ताकत है कि जो जन्म मरण के मूल अज्ञान को काटकर मनुष्य को रोने से बचा सकते हैं। उंगली पकड़कर, कदम से कदम मिलाकर, अंधकार में गलियों से बाहर निकालकर लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सद्गुरु ही होते हैं। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि सर्जन का सामर्थ्य हो, शंकर जी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य हो, फिर भी जब तक सद्गुरु तत्व की कृपा नहीं होती तब तक आवरण भंग नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। दिल में छुपा हुआ दिलबर करोड़ों युगों से है, अभी भी है, फिर भी दिखता नहीं। केवल गुरु कृपा से ही वह प्रकट स्वरूप है।